Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. आज हम कुछ स्पेशल सेशन लेके आए हैं जो कि MPPSC प्रिंसिपल वैकेंसीज को लेकर है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, MPPSC के थ्रू असिस्टेंट डायरेक्टर प्रिंसिपल ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड सेकंड का वैकेंसी आया हुआ है जो कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट आया है। ठीक है, जो कि MP के स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से निकला है। टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से MPPSC के थ्रू प्रिंसिपल वैकेंसीज जो कि ITI कॉलेजेस के लिए नोटिफिकेशन निकाला था, उसी के रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। ओके, सो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक तकनीकी परीक्षा। ठीक है, सो आपको इसका नोटिफिकेशन तो मिल ही गया होगा और आपने फॉर्म आई थिंक फिल कर भी दिया होगा क्योंकि फॉर्म का प्रोसेस इसका चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। ठीक है, तो हम आज इसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा बात करने वाले हैं। स्पेशली आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, तो जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल कर दिया है तो अब आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हम आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रिंसिपल वैकेंसीज का जो सिलेबस अनाउंस किया गया है, आज हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप आपको स्क्रीन क्लियर विजिबल हो रही होगी। तो हम ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है इस पे बात करने वाले हैं। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको इस MPPSC की जो ये वैकेंसीज है उसमें हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली इसमें जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, इसमें दो पार्ट दिए हैं आपको। पार्ट A दे रखा है, देन पार्ट B दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले पार्ट A में आपको क्या दे रखा है इन्होंने, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पार्ट 1 में आपको क्या पूछा जाना है, आपको पूरा MP का जीके पूछा जाना है, आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जीके GS पूछा जाना है और उसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज पूछा जाना है। किसमें, पार्ट A में, जो कि 150 मार्क्स का होने वाला है। क्लियर, तो ये वाला सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्ट A में आपका MP जीके, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ऑल जीके और थर्ड पार्ट आएगा आपका कंप्यूटर। ठीक है, देन पार्ट B में हम बात करते हैं जिसमें इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आने वाले हैं और कौशल विकास और व्यवसायिक प्रशिक्षण, मतलब स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ओके, सो पार्ट A आपको क्लियर हो गया होगा और पार्ट B आपको क्लियर हो गया होगा। तो जैसा कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पार्ट A 150 मार्क्स का है और पार्ट सेकंड आपका 300 मार्क्स का है, जो कि इंजीनियरिंग के हर ब्रांचेस के लिए कॉमन पेपर होना है। लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑल ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को हर ब्रांच के सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो इंजीनियरिंग ब्रांच का जो पेपर होने वाला है वो ऑल ब्रांचेस के लिए कॉमन होगा। मतलब सिविल वालों को भी इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल वालों को भी सिविल पढ़ना है, मैकेनिकल वालों को भी सिविल पढ़ना है और सिविल वालों को भी मैकेनिकल पढ़ना है। इसी तरह हर ब्रांच के स्टूडेंट्स को तीनों ब्रांच के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको 150 मार्क्स का पार्ट A आना है और पार्ट B आपका 300 मार्क्स का होना है। ओवरऑल आपका 450 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होना है और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होना है। क्लियर, टोटल आपका 500 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, जिसमें से आपको 450 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होना है। 3 आवर्स का आपका पेपर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हम इसमें पार्ट A डील करने वाले हैं आपको, और पार्ट B में हम आपको वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है सेकंड, वो आपको हम डील करेंगे। देन थर्ड हम आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो इसमें सिलेबस दे रखा है वो चीज़ हम आपको पढ़ाने वाले हैं। मतलब हम पार्ट A आपको पूरा पढ़ाने वाले हैं, पार्ट B में हम आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाएंगे,
देन वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पार्ट पढ़ाएंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम सिलेबस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने वोकेशनल पार्ट वाले सिलेबस पे। ठीक है, वेट, सबसे पहले हम आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का सिलेबस दिखा देते हैं जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चूँकि हर ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स रहना है, सो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा हमारे साथ। क्लियर, देखिए सबसे पहले आपको, चूँकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो हम आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही डील कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा सकते हैं, मतलब इसके साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेक्शन है वो भी हम आपको डील करेंगे। मैकेनिकल और सिविल वो हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, चूँकि हमारा मैकेनिकल और चूँकि हम सिविल और मैकेनिकल नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं। बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, तो हम आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ आज सिलेबस बता देते हैं। देखिएगा हमारे साथ, आपको जो ऑफिशियल एमपीपीएससी ने जो सिलेबस अनाउंस किया है उसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस के नाम से उन्होंने सिलेबस अनाउंस किया है। ठीक है, वेट अ सेकेंड, यस। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको नेटवर्क पढ़ना है, जिसमें हमको थ्योरम्स देखनी है, डीसी और एसी नेटवर्क्स देखने हैं। ठीक है, आरएलसी मतलब आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूरा पता होना चाहिए, जैसे चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट लॉ क्या होता है, वोल्टेज डिवीज़न लॉ क्या होता है, पावर के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं। आरएलसी आपको मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशंस पता होना चाहिए। पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, समझ रहे हैं आप बात को। तो आपको नेटवर्क में सारे थ्योरम्स पढ़ने हैं। उसके बाद केसीएल केवीएल पढ़ना है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, समझ रहे हैं आप बात को। उसके बाद आपको ये बेसिक मतलब आपको ओवरऑल बेसिक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूरा पता होना चाहिए, जैसे चार्ज, करंट, वोल्टेज डिफरेंस। उसके बाद हमारा केसीएल केवीएल थ्योरम्स, समझ रहे हैं आप बात को। तो आपको पूरा नेटवर्क का सेक्शन आपको पता होना चाहिए। देन सेकंड देखिएगा इसमें सिंगल फेज एसी सर्किट्स। ठीक है, सिंगल फेज एसी सर्किट मतलब आपको सिंगल फेज जो हमारा फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू होता है। आरएलसी सर्किट का जो एनालिसिस होता है, जिसमें हम रेजोनेंस सर्किट्स भी पढ़ते हैं, समझ रहे हैं आप बात को। उसके बाद हम इसमें 3 फेज एसी सर्किट्स भी पढ़ते हैं, जिसमें हम वॉट मीटर मेथड्स भी देखते हैं। आरएलसी सीरीज सर्किट हमें देखना है, रेजोनेंस देखना है, क्यू फैक्टर देखना है। ठीक है, जो कि बेसिकली आप 12th में फिजिक्स में भी पढ़ते हैं ये चैप्टर। ठीक है, तो आपको पहला क्या निकल कर आया, आपको पहला नेटवर्क थ्योरम्स पढ़नी और उसमें बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पूरा फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। देन सेकंड हमारा एसी सर्किट्स निकल कर आया, जिसमें आपको पूरा एसी सर्किट का एनालिसिस पता होना चाहिए। फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर, रिपल फैक्टर, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, आपको वेक्टर, आपको फेजर डायग्राम का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको आरएलसी सीरीज सर्किट, आरएलसी पैरेलल सर्किट, उसके बाद इसमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल पता होना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को। तो आपको सेकंड आपको उन्होंने दे रखा है सिंगल फेज एसी सर्किट। ठीक है, देन थर्ड देखिएगा मैग्नेटिक सर्किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या आ जाता है, हमारा ट्रांसफॉर्मर। ये जो है ये मैग्नेटिक सर्किट वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें आपसे एग्जामिनर क्या पूछ लेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का कंपैरिजन आपसे पूछ लेंगे, हिस्टैरिसीस लूप आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, BH कर्व, हिस्टैरिसीस लूप, इंडक्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, हिस्टैरिसीस लॉज, एडी करंट लॉसेस। बेसिकली आपको इसमें पूरा बेसिक्स ऑफ मशीन्स पढ़ना है, जिसमें हम लॉज भी पढ़ते हैं। ठीक है, कौन से लॉज पढ़ते हैं हम, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, समझ रहे हैं आप बात को। तो आपको पूरा मैग्नेटिक सर्किट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा ट्रांसफॉर्मर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
ट्रांसफार्मर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन, डिटेल, ईएमएफ इक्वेशंस, रेटिंग्स, फेजर डायग्राम्स, नो लोड कंडीशन, इसमें और भी टॉपिक्स होते हैं जो इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किए हैं। ट्रांसफार्मर 4 वर्ड लिखने से नहीं होता है, ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा टॉपिक होता है। देखिए ट्रांसफार्मर, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका रेटिंग के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद इनका वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर आपको पता होना चाहिए, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं आप बात को। उसके बाद पैरेलल ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए, बुकोस रिले के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसके जो कनेक्शंस होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर में मेनली सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर्स होते हैं। इन सारे ट्रांसफार्मर्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा इलेक्ट्रिकल मशीन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फेवरेट सब्जेक्ट्स माना जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ओके। सो देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हमें 3 फेज इंडक्शन मोटर, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एंड देयर एप्लीकेशन, इसमें इन्होंने इंस्ट्रूमेंट का भी मिक्सअप कर दिया है। तो आपको इलेक्ट्रिकल मशीन में 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना है। उसके बाद पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, इन्होंने वॉट मीटर, डायनोमोमीटर, एनर्जी मीटर, टॉर्क इक्वेशन, इन्होंने इलेक्ट्रिकल मशीन्स को 2 सब्जेक्ट मिक्स कर दिया है, जिसमें मशीन्स प्लस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चूँकि इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक डिफरेंट सब्जेक्ट होता है, बट इन्होंने मर्ज करके यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, इलेक्ट्रिकल मशीन और इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट आपको दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट 9th नंबर वाले सिलेबस में उन्होंने जो मेंशन कर रखा है 9th नंबर वाला पॉइंट, वो देखिए इन्होंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस, चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है बट बहुत बेसिक सा इन्होंने सिलेबस अनाउंस किया है, ठीक है। अब देखिए सीआरओ का आपको नॉलेज होना चाहिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, आपको डायोड पता होना चाहिए, ट्रांजिस्टर पता होना चाहिए, रेक्टिफायर पता होना चाहिए, ठीक है। डायोड के सिंबल्स आपको पता होना चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, लॉजिक गेट्स, ये सब चीज़ें जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन के अंदर आती है। चूँकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन्होंने इसी में इन्वॉल्व कर दिया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन्होंने इसी में इन्वॉल्व कर दिया है, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, समझ रहे हैं आप बात को। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो सेक्शन है ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जिसमें इन्होंने देखिए सेमीकंडक्टर डायोड्स, एप्लीकेशंस, रिव्यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल डायोड, टनल डायोड, फोटो डायोड, क्लियर। अब ये नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, फिल्टर्स, रेगुलेटर्स, लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन, जनर डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर। एसएमपीएस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसएमपीएस क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। बीजेटी क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एफईटी क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सिस्टम आपको बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सागोनल, ठीक है, आपको सारे नंबर कन्वर्जन पता होना चाहिए। उसके बाद आपको लॉजिक गेट्स, आपको बेसिक सारे गेट्स पता होना चाहिए, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, यूनिवर्सल गेट, बेसिक्स गेट सारे पता होना चाहिए। उसके बाद आपको फ्लिप फ्लॉप्स का भी नॉलेज इन्होंने पूछा है कि आपको बताइए एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, टोगल की कंडीशंस क्या होती है, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये जो पॉइंट है, ये जो तीनों सेशन है ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, ठीक है। चूँकि आप सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन है, इसलिए हम उस वे में आपको पढ़ाएंगे कि हर ब्रांच का बच्चा, मतलब हर ब्रांच का कैंडिडेट, हर ब्रांच का स्टूडेंट्स या हर ब्रांच के जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रॉपर वे में बहुत अच्छे से समझ आ पाए, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज दे रखा है इन्होंने। तो ये चीज़ तो हम आपको कंप्यूटर में भी पढ़ाएंगे और यहाँ भी वही एज अ सेम है, मतलब जब हम कंप्यूटर आपको डील करेंगे तो ये सारे टॉपिक्स उसमें भी इन्वॉल्व होंगे। अब आपको जनरेशन पता होना चाहिए कंप्यूटर्स की, कि
आईसी किस जनरेशन में यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज़ हुआ था, ट्रांजिस्टर कब कहाँ कैसे बना, किस कब कौन सी जनरेशन में यूज़ हुआ। उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पता होना चाहिए, मेमोरीज पता होना चाहिए, रैम रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, समझ रहे हैं आप। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आपको अंतर पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी, देखिए नेक्स्ट सेशन उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजीज, स्टार, मेश, ये टोपोलॉजीज आपने पढ़ी होगी ना। उसके बाद आपको देखिए ये राउटर, स्विचेस, हब, ब्रिजेस, डेटा कम्युनिकेशन के बारे में आपसे पूछ लिया है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत बेसिक है। चूँकि हर ब्रांच के स्टूडेंट्स को पढ़ना है, इसलिए उन्होंने इस टाइप से सिलेबस को डिज़ाइन करके दिया है कि ताकि आपको पढ़ाई करने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना है, स्पेशल इंजीनियरिंग सिलेबस में, ठीक है। चूँकि हम इलेक्ट्रिकल से ही बिलोंग करते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को देखकर आपको ये बता रहे हैं कि सिलेबस उन्होंने बहुत बेसिक सा अनाउंस किया है, ठीक है। और हर ब्रांच का जो सिलेबस होगा वो बेसिक ही होगा, क्योंकि हर ब्रांच के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। क्लियर? वेट, सो समझ रहे हैं आप बात को। तो हम आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट डील करने वाले हैं, जो कि हमने आपको बताया है कि हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट डील करेंगे। उसके बाद हम आपको पार्ट ए में जीके, एमपी जीके, कंप्यूटर और इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स भी डील करने वाले हैं। उसके बाद हम आपको पार्ट बी में कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग का पार्ट भी डील करेंगे, जिसमें हम आपको थोड़ा सा सिलेबस अनाउंस कर देते हैं, मतलब सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। वेट, देखिए यस, पार्ट बी सिलेबस, ठीक है। आई होप आपको विजिबल क्लियर हो रहा होगा, तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। उसके हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी इंजीनियरिंग सिलेबस को आपको डिस्कस किया। देन अब हम डिस्कस करते हैं स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पार्ट, ठीक है। वेट, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें आपको 5 मॉड्यूल दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने दे रखा है नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट। मतलब आपको नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या हमारी जो करंट पॉलिसीज़ हैं वो क्या चल रही हैं, हमें स्किल डेवलपमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी स्किल डेवलपमेंट की, क्या क्या रिकमेंडेशंस होने चाहिए, किस कमिटी के बेस पे हमने स्कीम्स अनाउंस की है, क्या स्कोप है स्किल डेवलपमेंट्स का, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर हमको पढ़ना है, जिसमें हमको करंट पॉलिसीज़ पे बात करनी है, हमें क्या ऑब्जेक्टिव, क्या मोटो थे, क्या ज़रूरत पड़ी हमें स्किल डेवलपमेंट की, ठीक है। और जो स्किल डेवलपमेंट हो रहे हैं वो किन किन रिकमेंडेशन के बेस पे हो रहे हैं, मतलब उनका बेस क्या है, किस बेस पे गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, समझ रहे हैं आप बात को। तो वो सब चीज़ें हम इसके फर्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं, जिसका नाम है नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ओके, देन नेक्स्ट चलिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में वोकेशनल एजुकेशन का क्या स्टेटस है, मतलब कहाँ कितने IITs कॉलेज खोले गए हैं, उनमें किस टाइप से किस पॉलिसीज़, किस प्रोग्राम्स के थ्रू उनको बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, कौन कौन से एजुकेशनल मतलब टेक्निकल एजुकेशन या कौन कौन से कोर्स उनको वहाँ चलाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात को। उसके बाद उनको मतलब उनका जो प्लेसमेंट हो रहा है वो किस बेस पे हो रहा है, ठीक है। तो हमें सारी चीज़ें मध्य प्रदेश की, हमें मतलब मध्य प्रदेश का जो वोकेशनल एजुकेशन है उसका जो स्टेटस है वो हमें इस वाले टॉपिक में देखना है। तो देखिए सबसे पहला क्या दिया है इन्होंने, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इन द स्टेट। मतलब आपके मध्य प्रदेश में, मतलब हमारे मध्य प्रदेश में टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ठीक है। हम किस पर्पस के लिए, क्या आउटकम्स आ रहे हैं हमारे पास, कहने का मतलब है जो पॉलिसीज़ हैं
स्टेट गवर्नमेंट की, उसके क्या आउटकम आ रहे हैं, उसका क्या आउटपुट मिल रहा है हमें, गवर्नमेंट किस बेस पे, मतलब हर चीज़ का हमें ये जानना है कि इनसे प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट हर चीज़ में बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ अनाउंसमेंट कर रही है, तो वो किस बेस पे कर रही है, समझ रहे हैं आप, उसका किस फेस, मतलब क्या पर्पस है, क्या आउटकम्स हमको मिल रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट के अंदर चलाए जा रहे हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स जो चल रहे हैं उसमें बेसिकली क्या क्या मतलब उनको वो जो बच्चे जो इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आईआईटीज कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको किस बेस पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, समझ रहे हैं आप बात को। उसके बाद जो टेक्निकल एजुकेशंस की जो बॉडीज हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, एआईसीटीई के बारे में, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशंस के बारे में हमें जानना है। उसके बाद एनसीवीटी के बारे में हमें जानना है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिएगा हमारा जो थर्ड है वो एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। चूंकि आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आपको हर पता होना ही चाहिए कि आप एक गवर्नमेंट आईटीआई में आप एक प्रिंसिपल पोस्ट पे जाएंगे तो आप किस तरीके से वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इंस्टीट्यूट को आप मैनेज करेंगे, समझ रहे हैं। आपके पास क्या क्या विजन्स होने चाहिए, आपके पास क्या गोल्स हैं, आपके पास क्या मिशन है, आप उस आईआईटी को चला रहे हैं तो आपके लिए आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जा रहे हैं। चूँकि पूरे गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज के आप प्रिंसिपल बनेंगे तो आप किस, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम्स वहाँ आ गई तो आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे, आपके पास हर बात का सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब आप फैकल्टीज़ को किस नॉर्म्स पे रख रहे हैं, आप पर्सनल मैनेजमेंट कैसा कर रहे हैं कॉलेज का, आप किस बेस पे आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपका विज़न क्या है, आपका मिशन क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपका कॉलेज का इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कैसा है, आपका लाइब्रेरी का मैनेजमेंट कैसा है, आपकी जो एकेडमिक फैसिलिटीज़ हैं आप उनको कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप आपके इंस्टीट्यूट को हर बेस पे आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपकी एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के अंडर में आती हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो बेसिकली हम पहले इसी वाले फोर्थ सेक्शन मॉड्यूल को ही हम डील करेंगे जिसका नाम है बेसिक डेवलपमेंट स्कीम्स। इसमें हमें हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन के लिए कौन कौन सी स्कीम्स ला रही है, कब लाई, क्यों लाई, उसका मोटो क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उस स्कीम से बच्चों को या फिर एजुकेशन मतलब स्किल डेवलपमेंट में क्या हेल्प हुआ, समझ रहे हैं आप बात को। तो कहने का मतलब है कि आपको स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, कब लॉन्च हुई, क्यों लॉन्च हुई, उस स्कीम को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, कब कहाँ किसने लॉन्च की, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि हमारा संकल्प स्कीम क्यों लाई गई, स्ट्रीप स्कीम्स क्यों लाई गई, समझ रहे हैं आप बात को। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मोटो क्या था, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। और इसमें कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कितने आईआईटी रन कर रहे हैं, कौन सा किसके सेक्टर में है, हमारे जो टीओज जो हमारे मतलब आईटीआई टीओ जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उनका क्या मतलब क्या कैसे क्या उनको ट्रेनिंग दी जाती है, समझ रहे हैं हम बात को, उनको ट्रेनिंग किस बेस पे दी जाती है, ये सब चीज़ें हमको इस सेशन में पढ़ना है जिसका नाम है वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। मान लीजिए आपसे कुछ ऐसे बेसिक बेसिक पॉइंट्स ही पूछे जाएंगे इस सेक्शन में, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग में और स्किल डेवलपमेंट वाले पार्ट में आपको अभी हम स्टार्टिंग में हम फोर्थ मॉड्यूल को डील करेंगे जिसका नाम है स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, जिसमें हम सारी स्कीम्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा और हमने आपको आज थोड़ा सा सेशन इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है।
जैसे आपसे पूछ लिया कि बताइए इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ है, या फिर आपसे पूछ लिया कि इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर किसके बीच समझौता हुआ है। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपसे यहाँ आपसे पूछ लेंगे कि कौशल युवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूछे जाएंगे स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग से। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज हमने अभी बेसिकली हमने आपको सेशन से इंट्रोड्यूस करवाया है, हम क्या बात कर रहे हैं आपको समझ आ रहा होगा। चूंकि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हमें कैसे मतलब पढ़ाई करनी है, कैसे सिलेबस को हमें कंप्लीट करना है और कैसे हमें टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे बात करनी है। ठीक है, क्योंकि हम आपको ओनली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए आप क्लास को प्रॉपर ज्वाइन करिएगा। चूँकि हमारा आज का सेशन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेशन था, तो हम आपको आपके लिए चैनल पे प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आपको हर सब्जेक्ट्स का लेक्चर प्रॉपर वे में मिलता रहेगा। ठीक है, सो आज हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था जिसमें हमने आपको पहले सिलेबस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया। उसके बाद हमने आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें हमको बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ना है, मेजरमेंट पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमको मेजरमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर इंस्ट्रूमेंट्स देखने हैं। फिर हमको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन के चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए आप प्रॉपर सेशन को अटेंड करिएगा डेली। ठीक है, उसके बाद हम आपको MPG के कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स और वोकेशनल ट्रेनिंग का कुछ पार्ट आपको हम डील करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पार्ट बी में ये स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का सिलेबस देखा, जिसमें हमने आपको कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। ठीक है, वेट अ सेकेंड, यस। सो हमने आपको इंट्रोडक्शन आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था जो कि बेसिकली कंप्लीट हुआ। तो अब आपको प्रॉपर वे में लेक्चर मिलते रहेंगे, तो आप चैनल पे बने रहिए। ठीक है, और इनकेस यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिए ताकि हमें पता लगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सो हम आपको फिर बता देते हैं, हम आपको पार्ट ए और पार्ट बी में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।